एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि जो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांस मीन्स होता है, एक रूट वर्ड है। इट रेफर्स टू द मूवमेंट और कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स a transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है एक्शन को रिसीव करने के लिए। या फिर ट्रांजिटिव का ये मीन्स हो सकता है टू पास ओवर, वो वर्ब्स जो अपना एक्शन आगे पास कर देती है। या फिर a verb which requires an object after it to complete its sense means वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। It can also be a noun or pronoun that refers to the person or thing that is affected by the action of the verb. Let's take a look at the example. Please bring. कृपया लाना, क्या लाना? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। Please bring a cup of tea means जो bring है वो हमारी वर्ब ट्रांजिटिवली यूज की गई है, तो सेंटेंस में ब्रिंग हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वहां पे आपको दो क्वेश्चन पुट अप करने हैं, व्हाट और whom। उसका आंसर आपको मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आता है और वो ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन। द बॉय किक्स द फुटबॉल। बॉय ने क्या मारा, किसको किक किया, एक्शन है हमारा, तो व्हाट से क्वेश्चन होगा या whom से। फुटबॉल को मारा, आंसर क्या है व्हाट का, फुटबॉल। इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है और किक्स हमारी ट्रांजिटिवली वर्ब यूज की गई है। The boy kicks the football. Another example is Disha received a prize. दिशा ने क्या रिसीव किया है, प्राइज। इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रिसीव्ड है जो वो ट्रांजिटिवली वर्ब। ही हिट मी, उसने मारा, उसने क्या मारा, व्हाट का आंसर है इसमें नहीं। उसने किसको मारा, whom का आंसर है मी। इट मीन्स हिट है जो यहाँ पे वो ट्रांजिटिवली वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जॉन इज ईटिंग ए सैंडविच। जॉन क्या खा रहा है, सैंडविच। वर्ड का आंसर हमें मिल गया ऑब्जेक्ट में सैंडविच। इट मीन्स ये हमारी जो ईटिंग है वो ट्रांजिटिवली वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट, आई प्ले द पियानो। मैं प्ले करता हूँ क्या, पियानो। वर्ड का आंसर हमें मिला है, इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये प्ले जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिवली वर्ब यूज की गई है। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। The indirect object can be known by asking the questions to whom or for whom.
The order of the objects can be reversed in some sentences. मीन्स आपको किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे दोनों ये रिवर्स हो सकते हैं। मीन्स पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ सकता है। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स आप वर्ब से कोई आंसर करोगे, उसका आंसर आपको वर्ड में मिलता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसका आंसर आपको हुम में मिलता है तो उसका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा। शी गेव मी एन एप्पल। उसने मुझे एप्पल दिया। उसने क्या दिया? एन एप्पल। वर्ड का आंसर हमें मिला एन एप्पल। इट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे या फिर उसने एप्पल दिया। अब किसको दिया? हुम, मी, मुझे दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी इट्स प्राइस। उसने मुझसे इसका प्राइस पूछा। उसने मुझसे क्या पूछा? प्राइस। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ड का आंसर मिला है। किससे पूछा? मी, मुझसे। हुम का आंसर मिला है तो इट मीन्स ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आई ऑफर्ड हिम सम मनी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए या ऑफर किए। तो क्या के लिए? सम मनी। और किसे दिए? उसे। इट मीन्स ये हमारा हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई या बताई। तो क्या सुनाया स्टोरी को? इट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे सुनाया? हमें, अस, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो रिवर्स हो सकते हैं। अब इस केस में क्या है? एग्जाम्पल सेम है, शी गिव एन एप्पल टू मी। अब उसने मुझे क्या दिया? एप्पल दिया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया? मुझे दिया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट आप बीच में प्रीपोजिशन लगा दोगे जिससे कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख सकते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, टू या फॉर प्रीपोजिशन से। ही आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी। उसने मुझसे क्या पूछा? प्राइस। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे पूछा? मुझसे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। मैंने उसे क्या ऑफर किया? मनी। वर्ड का आंसर हमें मिला। इट मीन्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे? हिम, उसे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस। टीचर ने क्या सुनाई हमें? स्टोरी। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ड का आंसर मिल रहा है। किसे? अस, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हमें हुम का आंसर मिल रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। एंड intransitive verb is a verb which does not pass on from the subject to the object is called an intransitive verb. Intransitive verb doesn't have an object. इनके पास object नहीं होता. Means a verb which does not require an object to complete its sentence but makes a good sense by itself is called an इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग, अर्थ स्पष्ट कर देती है। एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशन यूजुअली फॉलो इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आपको एडवर्ब्स दिखेंगे या फिर प्रीपोजिशन फ्रेजेस दिखेंगे। शी इज डांसिंग,
यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये डांसिंग है हमारी जो इंट्रांसिटिवली वर्ब्स यूज की गई है। शी क्राइड, शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, क्राइड ये वर्ब है। शी क्राइड व्हाट और whom, ना इसमें व्हाट का आंसर मिल रहा है ना whom का, वह, तो आंसर हो गया नन। द वर्ब क्राइड हो गई एंड देयरफॉर हैज नो ऑब्जेक्ट, hence it is an intransitive verb. Let's take a look at the examples. The bus stopped, बस रुकी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है कि बस क्या, ना what का आंसर है ना whom का आंसर है, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिवली यूज की गई है। He speaks, वह बोलता है, क्या बोलता है या किससे बोलता है उसका आंसर नहीं है, तो इट मीन्स स्पीक्स हमारी इंट्रांसिटिवली वर्ब यूज की गई है। द गर्ल स्माइल्ड, गर्ल ने स्माइल की, अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, ये भी इंट्रांसिटिवली वर्ब यूज की गई है। रोनित इज स्लीपिंग, रोनित सो रहा है। वी प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलते हैं, हम बाहर खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं इसका आंसर नहीं है यहाँ पे, या हम किससे खेलते हैं, तो इट मीन्स प्ले हमारी इंट्रांसिटिवली वर्ब यूज की गई है। द बॉय लाफ्ड लाउडली, लाउडली है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। लड़का जोर से हंसा, हंसता है, तो ये इंट्रांसिटिवली वर्ब यूज की गई है। द सन शाइन्स ब्राइटली, तो जो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, सन शाइन करता है, क्या करता है या किससे करता है, ये तो नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ब्राइटली है, ये भी एडवर्ब है। जिस भी वर्ड के लास्ट में ly होता है उसे हम एडवर्ब यूज करते हैं, तो इट मीन्स जो शाइन्स है हमारा ये इंट्रांसिटिवली वर्ब यूज की गई है। द बेबी वॉज क्राइंग लाउडली, लाउडली है, ये भी हमारी समझ लो एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो इट मीन्स ये जो क्राइंग है वो इंट्रांसिटिवली वर्ब यूज की गई है कि बेबी जोर से रो रहा था। द डोर ओपन्ड स्लोली, दरवाजा धीरे से खुला, तो स्लोली है, दरवाजा क्या खुला, इसका आंसर है, ये कोई सेंस नहीं है, या फिर दरवाजा किससे खुला, इसका आंसर नहीं है हमें ऑब्जेक्ट में, तो इट मीन्स ये जो ओपन है ये वो इंट्रांसिटिवली यूज की गई है। पार्थ रन्स फास्ट, पार्थ तेज दौड़ता है, फास्ट है, ये भी एडवर्ब है। पार्थ क्या दौड़ता है या फिर पार्थ किससे दौड़ता है, इसका ये कोई क्वेश्चन का सेंस नहीं है, या फिर ना ही यहाँ पे इसका आंसर है ऑब्जेक्ट में, और ये फास्ट है, एडवर्ब है, तो इट मीन्स ये जो रन्स है ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। नोट, फाइंड आउट ऑब्जेक्ट फॉर द वर्ब इन द सेंटेंस। सेकेंड, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट फॉर द वर्ब, आस्क दीज टू क्वेश्चंस, व्हाट, whom. If you get answer of any of the two questions, that means the object is available, hence the verb is transitive verb as it is intransitive verb. पहले आपको किसी सेंटेंस में वर्ब का के लिए एक ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और जब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो उससे दो क्वेश्चन पुट अप करने हैं, व्हाट क्या या किससे, और आपको आंसर मिलता है इसका, तो वो समझ लो ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल है, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। Most verbs can be used both as transitive and intransitive verb. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively. Let's take a look. The peon rang the bell. Peon ने क्या बजाई,
घंटी। तो इट मीन्स ये जो बेल है हमारा, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बेल है जो हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। तो जो रैंग है ये हमारी वर्ब ट्रांजिटिवली यूज की गई है। द बेल रैंग, घंटी घंटी बजी। तो इसका आंसर घंटी क्या बजी या फिर घंटी किससे बजी, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही मूव्स द टेबल, वह टेबल को हिलाता है। क्या हिलाता है, टेबल। इसका आंसर मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट में। तो ये मूव्स है जो हमारी, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अर्थ, द अर्थ मूव्स, अर्थ मूव करती है। क्या करती है, नहीं है इसका आंसर। किससे करती है, नहीं है। तो ये हमारी वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज की गई है, मूव। शी ईट्स ब्रेड, वह ब्रेड खाती है। या वह क्या खाती है, ब्रेड खाती है, ऑब्जेक्ट हमारा। और जो ईट्स हमारी क्या हो जाएगी, वो ट्रांजिटिव। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। हम क्या खाते हैं, इसका आंसर नहीं है। या हम किससे खाते हैं, इसका आंसर नहीं है। तो ये जो ईट है ये हमारी इंट्रांजिटिवली यूज की गई है। द बॉय ब्रोक द ग्लास, लड़के ने क्या तोड़ा, ग्लास। ऑब्जेक्ट में हमें इसका आंसर मिल गया वर्ड का। तो ब्रोक हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज की गई है। गिलास तोड़ा, अब क्या तोड़ा, मतलब कि कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ब्रोक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। क्या रोका, ट्रेन को। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टॉप पे जो ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज की गई है सेंटेंस में। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुकी। सडनली ये हमारी क्या है, ये एडवर्ब है। तो ये स्टॉप्ड है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। मार्क इज प्लेइंग फुटबॉल, मार्क फुटबॉल खेल रहा है। मार्क क्या खेल रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल। तो प्लेइंग क्या है, ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज की गई है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी इस सेंटेंस में। मार्क इज प्लेइंग इन द फील्ड, मार्क मैदान में खेल रहा है। मार्क क्या खेल रहा है, इसका आंसर नहीं है। या मार्क किससे खेल रहा है, इसका आंसर नहीं है। तो इट मीन्स ये प्लेइंग है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इस सेंटेंस में। Thanks for watching. If you like this video, then press the like button and subscribe to my channel.